हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम लोग जीके जीएस का जो 25 क्वेश्चंस का सेट होता है उसका आज सेट 7 लेके मैं आया हूँ। ये जो सेट होता है वो बाइलिंगुअल होता है और क्वेश्चंस वही होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अधिकतर जो क्वेश्चंस मैं लाता हूँ वो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। इस कारण से उनके पूछे जाने की संभावनाएँ बहुत अधिक बन जाती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिनसे वो जो हमारा चैनल है उसके कंटेंट से लाभ ले सकें। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएंगे। जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पे हम जो टेलीग्राम ग्रुप चलता है, पेड ग्रुप, ठीक है, 3 टाइप के ग्रुप होते हैं प्री के लिए, प्री प्लस मेंस, ओनली मेंस और ओनली प्री। ये सब कंटेंट होते हैं। आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा, इसे आप देख लें। यदि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आगे देख लिया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में के दौरान विभाजित सेल के गुण सूत्र जो होते हैं वो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ये जो सवाल है वो BSSC जो CGL का भी एग्जाम हुआ है, वो 5 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, 5 अक्टूबर बोल रहा हूँ, 5 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, मेटाफेज। जो सेल डिवीजन होता है वो कई टाइप के होते हैं, आपने इसे पढ़ा होगा, जैसे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ये सारे आपको पढ़ने होते हैं इसमें। तो इसमें जो ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से टफ लेवल का है। ठीक है, ये मेटाफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1 का जो प्रोसेस है, मेटाफेज 1 के अंदर 5 गो प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस होता है, उसमें से पूछ दिया है एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज। ठीक है, तो ये मेटाफेज में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से कौन सा जाना जाता है? जो वीड के नाम से लेबोरेटरी में किसे जाना जाता है? तो वो एस्पेरजिलस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एस्पेरजिलस। नेक्स्ट सवाल है कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, सर्कुलर पाथ पे कोई जो ऑब्जेक्ट है उसे घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, तो उस पर जो वर्क होगा वो कितना होगा? तो आप जानते हैं ये आंसर इसका बी बनेगा, 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे जब घूमेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जहाँ से चले वही पहुँच जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समय अवधि क्या है? ठीक है, नीति आयोग के द्वारा विजन प्लान लाया गया। इससे पहले जो योजना आयोग हुआ करता था वो 5 ईयर प्लान लाया करता था, जो कि भारत में 12 5 ईयर प्लान लाए गए हैं 1950 से। ठीक है, 1951 से 12 5 ईयर प्लान 2017 तक लाए गए। उसके बाद 2015 में नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, जो कि भारत का एक थिंक टैंक है। तो जो नीति आयोग है उसके जो समय अवधि है विजन प्लान का वो 15 ईयर है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो SEZ, ठीक है, स्पेशल जोन जो इकोनॉमिक जोन होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति है, वो भारत में किस वर्ष लाई गई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा आंसर, 2000 में लाई गई थी। यहाँ याद रखने की बात यह है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप वहाँ पे 2005 करेंगे। ठीक है, एक्ट 2005 में आया। और एक्ट जो होता है बिल है, बिल जब एक्ट बनता है, बिल जब राष्ट्रपति से इसका हस्ताक्षर इस पे हो जाता है, राष्ट्रपति जब इस पे साइन कर देते हैं तो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट कब आया? वो 2005 में। ठीक है, लेकिन यही आपसे पूछ दे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, ठीक है, नियम यदि इसमें लगा हुआ रहे, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम रूल कब आया, तो वो आपको 2006 वहाँ पे आंसर लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें बताई, इनको याद रखेंगे और आपका जो क्वेश्चन हो उसके हिसाब से आप इसका उत्तर देंगे।
जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, उसका लक्ष्य क्या था? तो सामाजिक समता एवं न्याय प्राप्त करना इसका लक्ष्य था, उसके साथ आर्थिक विकास हो। ठीक है, सामाजिक समता व न्याय उसके साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये इसका जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो 2002 से 2007 तक के लिए हुआ था। ठीक है, इसके लक्ष्य को याद रखें। जो इसमें टारगेट था वो लिया गया था कि 8% की जो वृद्धि है वो की जाएगी। ठीक है, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पाया था, जो वृद्धि थी वो 7.6% ही रह गई थी। ठीक है, इसमें सामाजिक जो समता है व न्याय के साथ आर्थिक विकास जो है इस पे टारगेटेड ये योजना थी। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि भारत में 12 5 ईयर प्लान लाए गए थे, जिनको 5 ईयर प्लान हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हॉलीडे प्लान, योजना अवकाश, ये जो हॉलीडे प्लान को ही योजना अवकाश कहते हैं। और फिर जनता पार्टी जो 1978 में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना को टर्मिनेट जो कर देती है। ठीक है, उनसे सवाल आते रहते हैं, तो आप उन सब को कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ यदि करूँगा तो वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो कि जंतर मंतर किसने बनवाया था? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि जंतर मंतर किसने बनवाया था, तो सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। जो जय सिंह थे, इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। ठीक है, 5 जो वेधशालाएं बनाई थी, जहाँ पे जो ज्योग्राफी से संबंधित जो है वो रिसर्च हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 5 बनाई थी, तो वो कहाँ कहाँ बनाई थी? तो पहला यूपी में। ठीक है, यूपी में आप 2 रखेंगे, मथुरा। ठीक है, यूपी में मथुरा था, और एक और था यूपी में बनारस। ठीक है, यूपी में 2 था, मथुरा और बनारस। उसके बाद एक दो था वो दिल्ली में था। ठीक है, एक दिल्ली में था, दूसरा जो था वो जयपुर में था, जो कि राजस्थान। ठीक है, जयपुर में था। तो ये 5 हो गए, अभी तो 4 ही हुए, एक और होने चाहिए। हाँ, एक और कौन सा है? तो हाँ, एक और है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो महाकाल के लिए फेमस है, ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो ये 5 आपको याद रखने हैं कि 5 वेधशाला कहाँ कहाँ थी। तो यूपी में मथुरा और बनारस। ठीक है, दिल्ली, जयपुर और मध्य प्रदेश में उज्जैन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी है, इसने अपना राजनीतिक गुरु था वो किसे माना था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। ये आसान सा सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले। जो महात्मा गांधी है वो 1915 में भारत आए थे। जो ठीक है, 1915 में भारत आए थे 9 जनवरी को। इस कारण से इस दिन जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। जो गांधी युग है उससे हमेशा सवाल आते हैं। ठीक है, गांधी युग से हमेशा सवाल आते हैं, तो गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप कर लें। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो कर लें। सारा मैं नहीं करवा सकता, ये आप भी जानते हैं, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो आप जितने भी गांधी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पाकिस्तान है, इसको अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पाकिस्तान एक देश होना चाहिए, इसके लिए जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, यहाँ सलीमुल्लाह खां और आगा खां हैं, ये 2 हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी, ये भी याद रखेंगे आप। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो वो आगा खां और सलीमुल्लाह ने की थी। ठीक है, सबसे पहले यदि बात की जाए, आपसे पूछे कि जो पाकिस्तान है उसका जो अलग देश बनाने की बात सबसे पहले किसने की थी, ये भी सवाल जो एग्जाम में वो पूछा जाता है। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा अशफाकुल्ला खां। ठीक है, अशफाकुल्ला खां ने सबसे पहले बात की थी कि एक पाकिस्तान देश होना चाहिए मुस्लिमों के लिए। ठीक है, और एक चौधरी करके व्यक्ति थे। ठीक है, जिस चौधरी करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी मुस्लिम लीग से रिलेटेड संबंधित सवाल बनते हैं वो आप कर लेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं। ठीक है, मेडिएवल और जो एनिसेंट है उससे तो थोड़े कम सवाल आएंगे, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको लगभग 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, तो पहला है कि राष्ट्रपति के लिए जो प्रत्याशी होता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, ये चुनाव के द्वारा होता है। ठीक है, इनका चुनाव होता है।
ठीक है, ये याद रखेंगे। इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें कौन थे, तो उसमें जो प्रतिद्वंदी थे वो आपको याद रखना है, और जो उपराष्ट्रपति अभी है जो जगदीप धनखड़ है, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको भी याद रखना है। उनका नाम मार्गरेट एल्वा था। ठीक है, मार्गरेट एल्वा। और जो चौथा ऑप्शन है वो सही है कि भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे वो बीपी गिरी थे। ठीक है, बीपी गिरी। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेसिडेंट के जो पावर हैं, जो अपॉइंट करने के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अपॉइंट करने का पावर होता है उसमें से बताना है कि इसमें कौन प्रेसिडेंट का पावर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, यह सही है। और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होता है, ठीक है, ना कि इलेक्ट। ठीक है, इलेक्टेड नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर, वो अपॉइंट किया जाता है। ये याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ये जो सवाल है ये कहाँ पूछा गया था, तो ये बिहार दरोगा 2017 या 18 ना 2019 में पूछा गया था। बिहार दरोगा 2019 में ये सवाल पूछा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नियुक्त होते हैं, ठीक है, अपॉइंट होते हैं, ना कि इलेक्ट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो उनको अपॉइंट करता है राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर करता है उनको अपॉइंट, ये भी याद रखेंगे। जो रक्षा बल होते हैं, सीनियर कमांडर जो होते हैं वो डिफेंस में चाहे वो जो जैसे कि एयरफोर्स हो गया, नेवी फोर्स हो गया, और जो आर्मी हो गई, ये तीनों के जो कमांडर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अभी एक नया पोस्ट बनाया गया है कैग का, ठीक है, नया पोस्ट एक कैग का बनाया गया है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और देश के किसी भागों में आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है राष्ट्रपति, तो हाँ कर सकता है। ठीक है, भारत में आपातकाल की 3 परिस्थितियों का वर्णन है, 352, ठीक है, 352, 356 और 360। आप इन सबों के बारे में जानते होंगे, ये बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, उसके लिए जो बिल है वो कहाँ लाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या राज्यसभा में लाया जाता है, क्या सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, या दोनों में लाया जा सकता है, किसमें भी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लाता है ऐसा बिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। ये जो बिल है या तो लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा कहाँ होती है, तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा, तमिलनाडु आंसर। ठीक है, ये यदि भारत माने ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से जो वर्षा जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, और इधर से जब यही लौट के आती है, ठीक है, तो यहाँ से जब ऐसे लौट के आती है तो इधर तो सुखाड़ रहता है, ठीक है, इधर से लौटते हुए, लेकिन इधर जब बढ़ती है तो यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से कुछ जो नमी है वो ग्रहण कर लेती है, जो मानसूनी हवाएं होती है, और वो यहाँ पे तमिलनाडु जो यहाँ पे पड़ता है आप जानते होंगे, तो यहाँ पे वर्षा करती है। इसीलिए कहा जाता है कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। और एक सवाल और पूछा था कि ठंडे में वर्षा कहाँ होती है, तो ठंड के मौसम में वर्षा तमिलनाडु में ही होती है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक सवाल और याद रख सकते हैं, एक जगह शायद एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाता है ये सवाल। एक सवाल था कि जो भारत में मानसून जाती है वो बंगाल की खाड़ी से जाती है और अरेबियन सी से जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा जगह है जो दोनों को लेता है। ठीक है, वो अरेबियन सी से जो मानसून आती है उससे भी वहाँ वर्षा होती है, और जो यहाँ मतलब इससे जाती है वहाँ से भी वर्षा होती है, मतलब बे ऑफ बंगाल से जाती है वहाँ पे भी वर्षा होती है। तो उसके ऑप्शन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से उसका जो आंसर था वो पंजाब था। ठीक है, पंजाब उसका आंसर था। तो ऐसा यदि सवाल आपको मिलता है तो उसे ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है कि महासागर में ज्वार और भाटा की जो उत्पत्ति होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है, ओरिजिन क्या है टाइड का। ठीक है, और ओशन में जो टाइड का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब पानी जो होता है, ऐसे मान ली इसको समुद्र है, तो यहाँ जो पानी है अचानक से पीछे जाने लगती है। ठीक है, और उसके बाद उसमें खूब प्रेशर आ जाता है और उसके बाद ये आगे तक चली जाती है, तो ये ज्वार और भाटा कहलाता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके कारण ही होता है। ठीक है, यदि ये अर्थ है, ठीक है, और उसके यहाँ पे चंद्रमा है जाए, यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा अर्थ के, और यहाँ पे ऐसे इधर सन हो जाएगा कहीं पे।
ठीक है। तो जो चंद्रमा है और जो सन है उसके हिसाब से इसके जो पानी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर उधर जाता है, तो इसी के कारण जो टाइड होता है, टाइड्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, ज्वार और भाटा इसी के कारण आते हैं। नेक्स्ट सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। ठीक है, द प्लेस क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ सी लेवल। ठीक है, कौन सा है, तो इसको आप मैप से देखें तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, जो अर्थ का आकार है वो जानते हैं आप कि इलिप्टिकल है। ठीक है, ये जो होगा 2 पोल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए आप कौन सा नज़दीक है, इक्वेटर ये है कि क्या सेंटर के नज़दीक होगा, नहीं। उसके बाद कैप्रिकॉन, ठीक है, कर्क रेखा, कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या नज़दीक होगा और सेंटर के, नहीं, ये सेंटर यहाँ पे कहीं होगा अंदर पे। अर्थ जो है वो सॉलिड है, आप जानते हैं। तो जो ये जो अर्थ है सॉलिड है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। तो सबसे नज़दीक बात देख रहे हैं, तो ना तो भूमध्य रेखा होगी, ना ही कर्क रेखा होगी और ना ही कैप्रिकॉन होगी। ठीक है, ये जब भी होगी तो कौन होगी, तो वो ध्रुव ही होगी। जो पोल होगा वही नज़दीक आएगा। देखिए ऐसा इलिप्टिकल आकार जो है वो अर्थ का है, तो इसमें सबसे नज़दीक जो होगा वो सेंटर वो पोल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोल में एक ही ऑप्शन दिया गया है, नॉर्थ पोल, तो हमारा आंसर नॉर्थ पोल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल स्टैटिक जीके से है कि संगीत नाटक अकादमी है, इसका स्थापना कब किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी 1953 में किया गया था। ये सवाल कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में, तो इन्हें याद रखेंगे। और कि 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। वहीं 1954 की बात करें तो 1954 में जो ललित कला अकादमी है, ललित कला जो अकादमी है उसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये सवाल जो हैं वो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि विदेशिया लोक नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, विदेशिया फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो ये ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। यदि झारखंड ना रहे तो आप बिहार के साथ जा सकते हैं, लेकिन झारखंड जब दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्योंकि मैंने कई जगह पे विदेशिया जो है वो बिहार आंसर भी देखा है, लेकिन जो ये ऑप्शन है इसके हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो झारखंड होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ठीक है, तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा आपसे पूछ रहा है कि जो नॉन मेटल और मेटल के जो गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, मेटोलॉइड्स। ठीक है, मेटोलॉइड्स आपको पूछ रहा है कि मेटोलॉइड्स इनमें कौन नहीं है, तो सिलिकॉन, टेल्यूरियम और जर्मेनियम ये है, लेकिन आयोडीन जो है वो मेटोलॉइड नहीं है, ये अधातु है, लेकिन इसमें धात्विक चमक होती है। ठीक है, धात्विक चमक इसमें होती है, यह आप याद रखेंगे, धात्विक चमक इसमें होती है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। ठीक है, हितोपदेश किसने लिखा है, नारायण पंडित, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ये तो आप 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं की किताब में 10वां का जो बोर्ड होता था उसमें भी ये पूछा जाता था 10th बोर्ड में। तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है, लेकिन मिलिंद पन्हो अश्वघोष ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये नागसेन ने लिखा है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने जो मिलिंद था, मिलिंद नाम का, मिनांडर जिसको बोलते थे, जो तक्षशिला का रहने वाला था, तो मिलांद जो था वो उसको बौद्ध धर्म में जो सवाल थे उनको ही इसमें संकलन किया गया, वही इनको कहा गया कि मिलिंद मतलब मिनांडर जो था उसका, अब पन्हो मतलब जो उनके प्रश्न थे उनका संकलन इसमें किया गया है, तो ये मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पटना, पश्चिमी चंपारण, एटा, बलिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ लें कि पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है, 2 बार फिर से ध्यान से पढ़ लें, तो इसका आंसर हमको एटा लगाना है, ना कि पटना। ठीक है, ये यूपी में है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये यूपी में है। इसी तरह से एक सवाल बिहार दरोगा मेंस या प्री में पूछा गया था, शायद प्री में, हाँ प्री में पूछा गया था कि जयपुर, ठीक है, जयपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये जो ऑप्शन था उसमें राजस्थान सबसे पहले दिया हुआ था, तो कई लोगों ने राजस्थान लगा दिया था, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में है और शायद ये पश्चिमी चंपारण में है, बेस्ट
चंपारण, ये जो ऑप्शन बी दिया गया शायद वेस्ट चंपारण नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वेस्ट चंपारण नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे कि जयपुर पश्चिम बिहार और पटना पश्चिम बिहार, ये सबके कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि रिसेंटली जो 379 फुट का जो एक स्टैचू बनाया गया है जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जा रहा है, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है। तो ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाया गया है ये विश्वास स्वरूपम का उद्घाटन जो नाथ द्वारा है राजस्थान यहाँ पे किया गया है। तो ये किस हिंदू देवता से संबंधित है, ये मंदिर जो है वो किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो विष्णु, दुर्गा, गणेश, शिव। तो जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। ये शिव से रिलेटेड है, भगवान शंकर की ये मूर्ति है, ठीक है। ये जो कुछ करंट अफेयर है या 5 अब करंट अफेयर हम देखेंगे। तो जो ये करंट अफेयर है ये कहाँ पूछा गया था? तो ये जो री एग्जाम 5 तारीख को हुआ था बीएसएससी का, उसमें ये सवाल एग्जैक्ट पूछा गया था। तो नाथ द्वारा राजस्थान में है, वो शिव मंदिर है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट सवाल है कि एक मिशन है कि साइक मिशन, ये कौन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। साइक मिशन जो किससे संबंधित है? तो साइक मिशन ऑप्शन नंबर सी नासा से संबंधित है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोग कई गलती यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। ये क्या होगा? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश युग के पैदल यात्री का एक पुल था जिसे झुल्टो पुल कहा जाता था, जो कि ढह गया था, जिसमें लगभग 41 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये गुजरात के मोरबी जिला में था झुल्टो पुल। तो झुल्टो पुल जो था वो कौन सी नदी पे बनाया गया था, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये मच्छू नदी पे बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी मच्छू नदी। नेक्स्ट सवाल है कि यूजीसी, ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है उसने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। वो कब मनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक मामलुक केव है, ठीक है, मामलुक केव है जिसे यूनेस्को का जो फर्स्ट 100 IUGS स्टेटस जो मिलता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज का जो स्टेटस जियोलॉजिकल साइंस का जो मिलता है वो वर्ल्ड में 100 में आया है, ठीक है, अंडर 100 आया है, ठीक है। तो वो जो मामलुक केव है वो कहाँ है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर सी मेघालय में है। हाँ, तो हमने जो 25 सवाल थे उनको देख लिया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता दें। और यदि आप जो टेलीग्राम का मेरा पेड ग्रुप जो चलता है, यदि आप उनसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम से वहाँ से ज्वाइन करें, उसके बाद हमको मैसेज करें और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो पेड ग्रुप है उसमें तैयारी चलती है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।